तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। आज 11वां दिन है क्लास का, प्रैक्टिस बैच का, और द्विघात का पार्ट 4 है। तो चलिए आज हम लोग पहले एक रोचक बात जानते हैं। हम लोग उस रोचक बात क्या है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक व्यक्ति जब भी नाचता बारिश होती। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक व्यक्ति जब भी नाचता बारिश होती। रिपोर्टरों में हड़कंप मच गया। अरे क्या लफड़ा है ये इंद्र भगवान से कनेक्शन है क्या इसे? पूरे रिपोर्टर लोग इंटरव्यू के लिए पहुंचे उस व्यक्ति के पास। बोले क्या बात है साहब, आपका इंद्र भगवान से कोई कनेक्शन है क्या? आप जब भी नाचते हैं बारिश होती है। तब उस व्यक्ति ने सरलता भरी उत्तर दी। दो उत्तर दिया। पहला ये दिया, बोला कि मुझे विश्वास है कि मैं जब नाचूंगी तो बारिश होगी। क्या बोला? मुझे विश्वास है कि मैं जब नाचूंगी तो बारिश होगी। और दूसरा बोला कि मैं तब तक नाचता हूं जब तक कि बारिश हो नहीं जाती। मैं तब तक नाचता हूं जब तक कि बारिश हो नहीं जाती। तो इसी प्रकार हमें उससे सीख लेनी चाहिए। विद्यार्थियों के भी एक नई सीख लेना चाहिए कि भाई हम रिजल्ट के लिए पढ़ नहीं रहे हैं, हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, हम अपनी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं। और हम तब तक नहीं हारेंगे जब तक हम अपनी लक्ष्य पे नहीं पहुंच जाते। और इसी के साथ आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका क्लास फर्स्ट पहला क्वेश्चन है आपका कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों को ज्ञात करना है। शून्य को ज्ञात करना है। तो हम बताए थे कि जब हमें शून्य ज्ञात करना हो तो लिखेंगे दिया हुआ समीकरण है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, गुना करके लाना है 6, जोड़ना करके लाना है माइनस, गुना करके 6 जोड़ना करके माइनस। तो देखिए 3 दूनी 3 अदू 5 हो जाता है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऊपर से उतार दिए बाबू। अब देखिए माइनस 3x और माइनस 2x लेंगे तो 3 अदू माइनस 5 हो जाएगा। और माइनस 3 और माइनस 2 को गुना करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। ऊपर से कितना उतारिए? प्लस 6। इसको दो भागों में बांट दीजिए। कितना भाग में? दो भागों में बांटिए। एक इधर लीजिए और एक इधर लीजिए। ये दोनों में क्या मिल रहा है बाबू? एक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर था, एक्स आपने बाहर निकाल दिया तो क्या को एक्स बचा। और यहाँ पे तो आप एक्स बाहर निकाल दिया तो क्या बचा? माइनस 3। यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 3 बचेगा। अब एक अंदर से एक्स माइनस 3 और दूसरा एक्स माइनस 2 अब बराबर में 0। देखिए एक्स माइनस 3 बराबर और एक्स माइनस 2 बराबर 0। और एक्स के देखिए माइनस 3 को हम उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस 3। और इसको उधर लेकर जाएंगे तो प्लस 2। तो 3, 2 जो है इस द्विघात बहुपद के क्या है? शून्यक है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने में किसी का परेशानी, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। कौन विधि के द्वारा? गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले आपको समीकरण क्या दिया हुआ है? दिया हुआ समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस, गुणनखंड विधि से निकालना है तो गुना करके 10 और जोड़ना करके माइनस 3। तो देखिए 5 दूनी 5 में से 2 जाएगा तो देखिए माइनस 5 में से माइनस 2 जाएगा तो 5 दूनी माइनस 10। ऊपर से उतारिए माइनस, 2 भाग में बांटिए। कितना भाग में? अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? एक्स। तो यहाँ पे क्या बच गया? एक्स माइनस 5। यहां से दोनों से क्या निकाले? प्लस 2 निकालते हैं। कितना? प्लस 2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ? और यहाँ पे कितना? 5 पे दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला सामान्य होना चाहिए। बात आ रही समझ में? अब देखिए एक अंदर से एक्स माइनस और एक्स प्लस अब बराबर में 0। अब देखिए एक्स माइनस 5 बराबर एक्स प्लस 2 बराबर, ये बराबर के उधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर और ये ले जाएंगे तो -2।
तो 5 कौमा माइनस, ये द्विघात बहुपद के क्या पता लग गया, मूल पता लग गया। कौन विधि से, मूल कितना विधि से निकालते हैं, पहला विधि के नाम गुणनखंड, दूसरा विधि के नाम द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र, और तीसरा वर्ग करके। ठीक है, 3 विधि। आपका तीसरा प्रश्न है कि यदि ए बी किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल है, ए और बी क्या है, ये द्विघात बहुपद के मूल है, तो अल्फा लिख दिया यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं, ए बटा बी और बी बटा ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है इसमें से दिया हुआ समीकरण, दिया हुआ समीकरण है कितना है बाबू, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही ना दिया हुआ समीकरण है। इसमें से आपको निकालना है a बटा बी प्लस बी बटा ए। कहने का मतलब ऐसे भी देता है कभी कभी, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। तो इसको लिए आपको ए बी सी निकालना होगा। तो ए कितना है जी, ई हो गया ए, ई हो गया, कॉमा देके बी कितना है -4, कॉमा देके सी कितना है 1, ए बी सी लिख दिए। अब क्या करेंगे हमको निकालना है ए बटा बी प्लस बी बटा ए। तो देखो ए और बी के लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, ए बी होगा, ए और बी के लघुत्तम लेंगे तो, क्योंकि बाबू इसका कोई फार्मूला नहीं होती है, ए और बी के लघुत्तम लिए तो ए बी, बी से बी कट गया क्या बचा, ए और ए स्क्वायर प्लस ए से ए कट गया क्या बचा, बी और बी गुना किए। तो आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, अब बटा क्या ए बी। अब देखो ए प्लस बी हम शून्यकों का योग के पढ़ते हैं, ए प्लस बी का मतलब शून्यकों का, क्योंकि शून्य के भी है, शून्य क्या है या मूल ए भी है, तो मूलों का योग होता है माइनस बी बाई ए, स्क्वायर है तो -2, ए बी का मान क्या होता है सी बाई, ए बी का मान सी बाई ए। अब देखिए यहाँ पे मान रख दीजिए, माइनस है, अब बी का मान भी क्या है माइनस है, तो एक बार +4 हो गया, और ए का मान कितना है 4, और स्क्वायर है तो -2, सी का मान कितना है 1, ए का मान 4, और सी बाई ए, तो सी का मान और ए का मान, इसका देखिए 4 से 4 काट दिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, आई काटेगा 2 से क्या मरतबे, तो 1 बटा, अब बटा 1 बटा 4। अब देखिए इसका लघुत्तम ले लें हम, इसको आप लोग एलसीएम बनाइएगा तो 3 बटा 2 आएगा, अति 1 बटा 2 आएगा, कितना आएगा, देखो नहीं समझ में आता तो लघुत्तम ले ही लेते हैं, 2 और 1 के लघुत्तम लिए तो 2, यहाँ भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, कितना 2 माइनस 1, अब बटा 1 बटा 4, इसको काटे घटाएंगे तो 1 बटा 2 और 1 बटा 4, इसको देखिए 1 बटा 2 गुने 4 बटा 2 से कट गया 2 मरते, कितना आ गया आंसर 2। बताइए इसका मान कितना आ गया 2 आ गया, किसका मान, हाँ ए बटा बी प्लस बी बटा ए का मान कितना आ गया 2। चला है, क्लियर यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको कि यदि बहुपद px, यदि बहुपद px x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। अल्फा और बीटा की जगह पे आपको ए और बी दिया, उसे घबराना नहीं है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा, तो देखो बाबू यहाँ पे आपको है, इसमें ए कितना हो जाएगा 1, बी कितना हो जाएगा 1, सी कितना हो जाएगा ए बी सी, निकाल लिया ए बी सी। अब क्या करेंगे आप, बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई माइनस बी का मान ए का मान 1 से 1 में भागा दिए तो -1, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल कितना है 3 है। तो आप देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 4 है। शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा,
बराबर कितना दिले है? 4 दिले है। कितना दिले है? अगला गुणनफल 3 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 3 है। अब बताइए कि हमसे क्या पूछ रहा है? द्विघात समीकरण पूछ रहा है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र लिखेंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र देखिए क्या होता है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये किसका सूत्र है? द्विघात बहुपद का सूत्र है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और एक्स है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 3। ये क्या निकाल के लग चला है? द्विघात बहुपद। को दिक्कत? आगे देखिए, द्विघात बहुपद इतना का शून्यकों का योग एवं गुणनफल निकालना है। द्विघात बहुपद के इतना के शून्यकों का योग एवं क्या चीज? गुणनफल। तो आपको सबसे पहले ए लिखना है बाबू। ए कितना है? 2। बी कितना है? -8। और सी कितना है? 6। ए बी सी लिख दिए। अब देखिए क्या बोला, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान फार्मूला माइनस बी बाई, यहाँ माइनस है। अब बी भी क्या चीज में है? माइनस में। माइनस कितना है? 8 और ए का मान 2। जब बाहर निकालेंगे तो अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा जी? माइनस से माइनस काट गया तो 8 बटा, काटिएगा तो शून्यकों का योगफल कितना हो गया? और शून्यकों का गुणनफल किसको? अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा पूछा नहीं, शून्यकों का गुणनफल भी, तो क्या बोलिएगा? सी बाई ए। सी कितना है? ए कितना है? 2 से 6 भागा दीजिएगा तो बताइए शून्यकों का गुणनफल 3। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या करा है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसको द्विघात सूत्र से ज्ञात करना है। कौन सूत्र से? ए का मान कितना है जी? 1। बी का मान और सी का मान ए बी सी। द्विघात सूत्र बोलना है आपको बाबू। द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस, अब बी का मान कितना है? 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान स्क्वायर है तो माइनस 4a का मान 1, सी का मान 10 अब बटा 2a का मान 1। अब देखिए -7 है तो माइनस प्लस माइनस 7 49, यहाँ 10 चको 40 और 2 और 1 गुना किए तो -7 प्लस माइनस, इसको घटाइएगा तो 49 में से 40 गया तो अब बटा 2। अब देखिए क्या कीजिएगा, -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है बाबू? कितना? अब बटा में कितना है? एक बार जोड़ना एक बार, तो -7 प्लस 3 बटा 2 और दूसर का -7 माइनस 3 बटा 7 में से 3 गया तो -4 बटा 7 और 3 जोड़े तो -10 बटा 2। देखिए काटेंगे तो माइनस, इसको काटेंगे तो माइनस, ये क्या निकाल के लेके चला है? मूल। क्या निकल के चलाया? कोई दिक्कत किसी के? ये सब तो कितना बार रिपीटेड हो गया आपका प्रश्न। डिवीजन में एक एक पॉइंट को समझ। आर्ट भी कोई खास आर्ट नहीं है आपका। करा द्विघात बहुपद समीकरण, एक ही चीज दोनों चीज लिख दिया प्रिंट में, चाहे बहुपद लिखना चाहिए चाहे समीकरण लिखना चाहिए। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिले है। शून्यकों का योग दिले है। शून्यकों का योग दिले आपको कितना? 4 और शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1। तो आपको तो द्विघात सूत्र पता ही है, यह द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद सूत्र क्या पता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल दियो। द्विघात बहुपद। ये तो बहुत ही इजी था जी, कोई दिक्कत?
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए कितना है बाबू? 1। बी कितना है? और सी कितना है? 1। थोड़ा रूट में है, परेशानी करेगा आपको, समझ गए? तो यहां आपको ध्यान ये देना है कि लिखना है द्विघात सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए यहाँ पे बोला -b, तो माइनस और b भी देखिए मान जो इससे माइनस में, तो ब्रैकेट डबल माइनस आ जाए तो ब्रैकेट में उतारेंगे, प्लस माइनस। देखिए आपको b का मान कितना है? -2 रूट 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, -4। a का मान कितना है बाबू? c का मान भी 1, अब बटा 2a का मान 1। अब देखिए यहाँ भी अंदर भी माइनस और बाहर भी माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस 2 रूट 2 प्लस माइनस। अब देखिए -2 रूट 2 का स्क्वायर कीजिए, -2 रूट 2 के क्या कीजिए? स्क्वायर कीजिएगा तो इसको -2 रूट 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 दूनी और रूट टू गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस, अब 4 और 1 1 में गुना करेंगे तो अब बटा 2। 2 रूट 2 प्लस माइनस 8 में से 4 गया तो अब बट्टा में 2। एक बार क्या करेंगे बाबू? प्लस में एक बार क्या करेंगे? 2 रूट 2 प्लस कितना? 4 का वर्गमूल 2। 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2 हो गया। अब बट्टा में कितना है? 2। और एक बार इसी चीज के माइनस में, एक प्लस और माइनस है ना बाबू, तो एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस। तो देखिए ये दोनों के जोड़िएगा तो क्या होगा? दोनों में मिल रहा है 2, तो 2 बाहर निकाल दिए तो कितना बचेगा? √2 + 1 बचेगा यहाँ पे। अब बटा दोनों में 2 मिल रहा है, बाहर निकाल दीजिए तो कितना बचेगा? √2 माइनस, अब बट्टा में ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा? √2 + 1 और दूसर का √2 माइनस 1। ये क्या निकल गया? मूल। किसका मूल? द्विघात समीकरण का मूल। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका, P का मान निकाले और समीकरण आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर होना चाहिए 3x² - 5x प्लस, जबकि मूल क्या है? समान है। मूल क्या है? समान, मतलब मूल जो है से बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या समीकरण दिया गया है? 3x² - 5x प्लस P बराबर A का मान, B का मान, C का मान, A B C लिख दिए। अब बोला कि P के मान निकालना है तो D का फार्मूला लगाइए, B² माइनस D का मान कितना रखना है? B का मान -5 का स्क्वायर, माइनस है ना B का मान, तो -5 का स्क्वायर कर दिए। अब -4 A का मान और C का मान 5 बचे 25, यहाँ गुना कीजिए तो 4 तिया, इधर आ गया तो 12 P। लगता है कल भी क्वेश्चन आया था आपका, तो P बराबर कितना हो गया? 25/12। दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन कल भी आ गया था P के मान निकालने के लिए, आया था नहीं? तो पूरा क्वेश्चन को आपको टोटल 10 क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है। और आज आपको हम उतारे के टाइम नहीं दे करके आज आपको बनावे के खाली टाइम देंगे। ये आपको हम समझा दिए शुरू से अंतिम तक, ठीक है। और आज उतारने का टाइम नहीं, आप टोटल ऑल टू ऑल सिर्फ क्वेश्चन उतारेंगे और बाकी आप क्लास का आज नहीं उतार पाएंगे, समझे बात के? ये आप घरे से बना करके लाएंगे, आप वहां नहीं उतार के आप यहाँ उतारिए।